नमो नमः प्रिय छात्रों। आज के वीडियो में सप्तमी कक्षा के एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं समवायो ही दुर्जय। समवायो यहाँ पे बच्चों संधि हुई है, विसर्ग को ओ हो गया। समवाय मतलब समूह, ग्रुप। ही मतलब निश्चित रूप से, दुर्जय मतलब जिसको जितना कठिन होता है वो होता है दुर्जय। अर्थात ग्रुप को निश्चित रूप से जितना बहुत ही कठिन है, अर्थात उस नामुमकिन है। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पूरा पुराने समय में या बहुत पुराने समय, प्राचीन काल में, एकस्मिन् वृक्षे, वृक्ष शब्द सप्तमी एक वचन, एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। प्रतिवसति ये क्रियापद है बच्चों। क्रियापद मतलब जो भी धातु रूप के रूप होते हैं, धातुओं के रूप होते हैं, वो क्रियापद कहलाते हैं। और कर्तापद कौन है यहाँ पे? चटका। क्योंकि प्रतिवसति स्म रहती थी, कौन रहती थी? नहीं, चिड़िया रहती थी। तो पुराने समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालीन समय के साथ, समय के साथ साथ या समय से, तस्याह उसकी संतति ही जाता, संतति हुई। संतति मतलब वैसे संतान होता है बच्चों, यहाँ पे हम अंडे अर्थ में ले लेंगे। कालीन तस्याह संतति जाता, समय के साथ उसने अंडे दिए। एकदा एक बार, एकदा मतलब एक बार, कश्चित, कश्चित यहाँ पे संधि विच्छेद है, कह प्लस चित। कह मतलब कौन होता है, कश्चित का मीनिंग हो जाए कोई। कश्चित प्रमत्तः गजः, कोई मद वाला हाथी या मदमस्त हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः, उस पेड़ के नीचे, अधः मतलब नीचे, आगत्य आकर, तस्य उसकी शाखाम टहनी को, सुंडेन सूंड से, अत्रोटयत तोड़ दिया। देखेंगे पूरी लाइन को फिर से। एक बार कोई मत वाला हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ डाला, अर्थात तोड़ दिया। चटकायः नीडम, चटका का रूप जब चलाएंगे बालिका की तरह चलेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। चिड़िया का, नीडम घोंसला, भूवि, भूवि का मतलब जमीन पर, अपतत गिर गया, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। पत धातु है इसमें, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अपतत, अपतताम, अपतन, ये रूप चलता है। तो चटकायः नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, तेन उससे, अंडानी अंडे, विशीर्णानी नष्ट हो गए या टूट गए अर्थ में भी ले सकते हैं हम लोग। तेन अंडानी विशीर्णानी, उससे अंडे नष्ट हो गए, टूट गए। अथ सा, इसके बाद, अथ मतलब इसके बाद, सा चटका, वही चिड़िया, व्यलपद विलाप करने लगी, अर्थात रोने लगी। अथ इसके बाद, सा चटका, वह चिड़िया, व्यलपद विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, तस्याह तत्शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन, तस्याह तयोः तासाम रूप चलता है। तो उसकी विलाप को, अर्थात क्रंदन को, रोने को, श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय में जब लगाते हैं तो श्रुत्वा बन जाता है। तो तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसके क्रंदन को सुनकर या विलाप को सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट कहते हैं कठफोड़ुआ को। और कठफोड़ुआ क्या है? उटपेकर, जो एक किसी भी पेड़ पे बैठ करके अपने चोंच से लकड़ी को होल कर देता है, उस पेड़ में होल करके उसी में फिर अपना घोंसला बनाता है, उसको बोलते हैं काष्ठकूटः। तो तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, उसके क्रंदन को सुनकर या रोने को सुनकर, कठफोड़ुआ नाम का खगः पक्षी, दुखेन दुख से, ताम उसको अपृच्छत पूछा। उसके विलाप को, उसके क्रंदन को सुनकर कठफोड़ुआ नाम का एक पक्षी दुख पूर्वक या दुख के साथ उसको पूछा, भद्रे, हे भद्रे, भद्र, भद्र शब्द है, भद्रे संबोधन में, हे भद्र, कल्याण करने वाली, भला चाहने वाली,
किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो। विलपसी मध्यम पुरुष का वचन है, तो किमर्थम त्वम विलपसी, किस लिए तुम रो रही हो। इस प्रकार पूरा पैराग्राफ एक बार सुन लेंगे। पुराने समय में किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। समय के साथ उसके संतान हुए। एक बार कोई मत वाला हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, उससे अंडे टूट गए। इसके बाद वह चिड़िया रोने लगी। उसकी रोने को सुनकर या विलाप को सुनकर कठफोड़ुआ नाम का एक पक्षी दुख पूर्वक उससे पूछा कि हे भद्रे, अरे भद्रे, कल्याणी या भद्रे, किमर्थम विलपसी, क्यों विलाप कर रही हो। देखिए बच्चों, यहाँ पे संधि विच्छेद शब्द एक है इस पैराग्राफ में, कश्चित, कह प्लस चित। विसर्ग को स हो जाता है कश्चित। कब होता है ना, विसर्ग के बाद जब च आता है तो विसर्ग को स हो जाता है कश्चित। शब्दार्थ समवाय मतलब समूह, कुछ कठिन कठिन शब्दों को मैंने यहाँ लिया है। समवाय समूह, ग्रुप। चटका चिड़िया, शुंडे न सूंड से। नीडम मतलब घोंसले को। विशीर्णानि नष्ट हो गए। भूमि मतलब जमीन पर। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। चटका अवदत, चिड़िया बोली। अवदत, चटका प्लस अवदत, यहाँ पे दीर्घ संधि और अ मिलकर के आ हो जाता है। चटका प्लस अवदत, चिड़िया बोली। दुष्टेन एकेन, यहाँ पे भी संधि है। दुष्टेन प्लस एकेन, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कब होती है, अ आ के बाद ए आने पर दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। तो दुष्टेन, न में अ है, एकेन में ए है, अ प्लस ए इक्वल टू ए। तो दुष्टेन एकेन, एकेन दुष्टेन, एक दुष्ट गजेन, हाथी के द्वारा। मम संतति ही, मेरे संतान, नाशिता, नष्ट कर दिया गया। चिड़िया बोली। चटका अवदत, चिड़िया बोली। एकेन दुष्टेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतान नष्ट कर दिए गए, अर्थात उसने मेरे संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य, तस्य उसके, गजस्य हाथी के, अर्थात उस हाथी के। बधे नैव, संधि विच्छेद है यहाँ पे। वधे न प्लस एव, वही संधि है, वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि हुई थी, यहाँ पे वृद्धि। वधे न प्लस एव, वधे न मतलब वध से, एव मतलब ही, वध से ही, मारने से ही। तस्य गजस्य वधेन एव, उस हाथी के वध से ही। मम दुखम अपसरेद, मेरा दुख समाप्त होना चाहिए, अर्थात मेरा दुख खत्म होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख समाप्त होगा। ततः काष्ठकुटः ताम वीणारवा नाम्न्यः मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः उसके बाद काष्ठकुटः कठफोड़ुआ, ताम उसको, वीणारवा नाम्न्यः, वीणारवा नामक मक्षिकायाः, मक्खी के, यहाँ मूल शब्द मक्षिका है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, बालिका की तरह रूप चलेगा। मक्षिकायाः, समीपम मतलब पास, अनयत ले गया। उसके बाद कठफोड़ुआ उठ पेकर, ताम उसको, किसको, उस चिड़िया को, वीणा रवा नामक मक्षी के पास अनयत ले गया। फिर से देख लेंगे पूरे पैराग्राफ। चटकावद, चिड़िया बोली। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतति को अर्थात संतान को नष्ट कर दिया गया, अर्थात उसने मेरे संतान को मार दिया। उस हाथी के वध करने से ही मेरा दुख समाप्त होगा। उसके बाद कठफोड़ुआ उसको वीणा रवा नामक मक्षी के पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बात को सुनकर, वार्ता मतलब बात को, तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की, तयोः मतलब उन दोनों की, वार्ताम श्रुत्वा बात को सुनकर, मक्षिका अवदत, यहाँ पे भी संधि है, मक्षिका प्लस अवदत, मक्खी बोली। ममापि, यहाँ पे भी संधि है, मम प्लस अपि, मेरी भी। उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोली, मम अपि, मेरी भी या मेरा भी, मित्रम, मेरा भी एक मित्र, मंडूकः मेघनाद, एक मेढक है जिसका नाम मेघनाद, मेरा भी मेघनाद नाम का एक मेढक मित्र है, मित्रम अस्ति। मम अपि, मेरा भी, मेघनाद मंडूकः, मेघनाद नाम का मेढक मित्रम अस्ति, मित्र है। शीघ्रम तमुपेत्य, शीघ्रम जल्दी ही, तमुपेत्य, तम प्लस उपेत्य, उसके पास जाकर, तमुपेत्य का मीनिंग है उसके पास जाकर।
शीघ्र ही उसके पास जाकर यथोचितम करिष्याम, जैसा उचित होगा करेंगे। करिष्यामः करेंगे। शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी ही उसके पास जाकर जैसा उचित होगा करेंगे। यथा प्लस उचितम यथोचितम संधि है। तदानीम तब, तदानीम तब, तो वे दोनों मक्षिकया सह, मक्षिका शब्द है तृतीया व्यक्ति एक वचन, बालिकया की तरह रूप चलेगा। तब वे दोनों मक्षी के साथ गत्वा जाकर मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के सामने, पुरः मतलब सामने या समक्ष, मेघनाद के समक्ष सर्वम वृत्तांतम, सर्वम वृत्तांतम पूरी की पूरी वृत्तांत अर्थात घटना को निवेदयताम, निवेदन कर दिए अर्थात बता दिए। तभी वे दोनों मक्षी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी घटना बता दिए अर्थात सारी घटना को निवेदन कर दिया अर्थात कह डाला उसके सामने। संधि विच्छेद वाले पद पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चटका अवदत, चटका प्लस अवदत, यहाँ पे आ इधर अ, दोनों मिलकर के बन जाएगा आ, चटका अवदत। दुष्टेन एकेन, दुष्टेन प्लस एकेन वृद्धि संधि, अ प्लस ए इक्वल टू ए वृद्धि संधि। बधे नैव, बधेन प्लस एव, अ प्लस ए इक्वल टू ए बधे नैव। यथोचितम, यथा प्लस उचितम और मिलकर के ओ हो जाता है गुण संधि के नियम से। ममापि, मम प्लस अपि, यहाँ पे अ है इधर अ है, दोनों मिलकर के आ बन जाता है दीर्घ संधि ममापि। कुछ मुख्य शब्दार्थ देख लेते हैं। समुपेत्य, सॉरी तमुपेत्य, उसके पास जाकर, तमुपेत्य उसके पास जाकर। मंडूकः मेढक, संतति ही संतान या अंडे अर्थ में भी ले सकते हैं इसको। तदानीम तब और समीपम पास। प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि अगर इस चैप्टर का जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।